गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ पिछली बार हमने कुछ थ्योरी टॉपिक्स देखे थे, जिसमें हमने मीनिंग एंड इसका नेचर ऑफ पार्टनरशिप देखा था। नाउ आज हम इसका एक और थ्योरी पोर्शन छोड़ करके पार्टनरशिप डीड को हम आगे कवर करेंगे। बल्कि आज हम कवर करने वाले हैं नया टॉपिक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ आप सबने 11th के अंदर कैपिटल अकाउंट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। क्लास 11th के अंदर कैपिटल अकाउंट आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे उस कैपिटल अकाउंट से यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ डिफरेंस है, और आज हमें केवल यही जानना है कि ये डिफरेंस क्या है और उन डिफरेंस का अकाउंटिंग यानी कि जनरल एंट्रीज किस तरीके से की जाती है। नाउ सबसे पहले अगर देखा जाए कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें मेनली कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स आते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन होते हैं 5-6 प्रकार के। पहला है कैपिटल का डालना और निकालना, यानी कि कैपिटल का इंसर्शन एंड उसे निकालना। नाउ सेकेंड इज ड्राइंग, और थर्ड नंबर पे है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दोनों का मतलब समझा देता हूँ। कैपिटल क्या होता है कि जिससे व्यवसाय का मालिक जो है बिजनेस में डालता है। जैसे बिजनेस के अंदर दो तरीके से पैसे आ सकते हैं, या तो आपने लोन लिया हो कहीं से, या फिर उसका मालिक खुद वहां पे पैसे डाले, जिसे बोला जाता है कैपिटल। अब बात करें अगर हम कि ड्राइंग क्या होती है, तो ड्राइंग कहलाती है कि जब बिजनेस का जो मालिक है वो अगर पर्सनल पर्पज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कोई मनी विथड्रॉ करता है तो वो कहलाती है ड्राइंग। नाउ थर्ड नंबर पे जो ट्रांजेक्शन आता है, जो कि मेनली और इंपॉर्टेंट होता है पार्टनर्स कैपिटल में, जो आपने अब तक 11th क्लास में कैपिटल अकाउंट में नहीं पढ़ा होगा, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे डाला जाता है। ये एक तरीके से पार्टनर का जो फर्म है, जो बिजनेस है, उसके लिए खर्चा है। क्यों खर्चा है? क्योंकि आपने देखा था बिजनेस और इसका मालिक दोनों अलग अलग एंटिटी है, अलग अलग उनका अस्तित्व है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, फर्म के लिए खर्चा हो गया, इसके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, और इसके लिए इनकम हो गया, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको डाला जाता है। नाउ फोर्थ नंबर पे जो एक नया ट्रांजेक्शन है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कई बार पार्टनरशिप फर्म में ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट लिया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई एक्सेसिव पैसा ना निकाले, और अगर कोई एक्सेसिव पैसा निकाल रहा है अपनी जरूरत के हिसाब से तो वो इंटरेस्ट देवे, ताकि सब में इक्वलिटी बराबर बनी रहे। नाउ फिफ्थ ट्रांजेक्शन जो कि इसमें अलग है वो है प्रॉफिट शेयरिंग। वहां पे जब आपने 11 में पढ़ा होगा तो वहां कंप्लीट प्रॉफिट को ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता था। यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो अपने अपने अनुपात में डाला जाता है। जैसे मान लीजिए अगर तीन पार्टनर्स है, ए, बी और सी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से 3 अकाउंट बनेंगे, और उसके बाद इन तीनों का जो प्रॉफिट होगा वो इन तीनों में डाला जाएगा। नाउ लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जो इसमें आता है वो है सैलरी, बोनस, कमीशन या फिर रेमुनरेशन, चाहे उसका कोई भी नाम हो। तो जो भी इस तरीके का पेमेंट किया जाता है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा किसी भी पार्टनर को, तो उसे यहाँ पे भी डेबिट किया जाता है। यहाँ पे इस तरीके के हमने 6 ट्रांजेक्शन देखे, या तो कैपिटल को लेके आया हो या लेके गया हो, या ड्राइंग की हो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग, या फिर जो सैलरी, बोनस, कमीशन जो भी उसे मिल रहा है एक्स्ट्रा, उसे प्रॉफिट के अलावा वो यहाँ पे आ जाता है। अब जब हम बात करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसमें अकाउंटिंग 2 तरीके से की जाती है, और वो 2 तरीके कौन से हैं? कैपिटल अकाउंट को 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तरीका है फिक्स कैपिटल मेथड, और सेकेंड तरीका है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
अब इनके नाम से जैसे स्पष्ट हो रहा है कि जो फिक्स कैपिटल है उसमें कैपिटल फिक्स रहती है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल जो है बढ़ती घटती रहती है। अब ऐसा कैसे होता है वो समझते हैं। नाउ फिक्स कैपिटल में आपने देखा था अभी कैपिटल अकाउंट में 6 ट्रांजेक्शन आते हैं। जब फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो किया जाता है तब यहाँ पे 2 तरीके के अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला है कैपिटल अकाउंट जिसमें केवल कैपिटल से रिलेटेड यहाँ पे ट्रांजेक्शन आते हैं, जैसे कैपिटल निकाला या कैपिटल लगाई। नो सेकेंड जो अकाउंट बनाया जाता है वो है करंट अकाउंट। इसमें उन 2 ट्रांजेक्शन के अलावा यानी कि कैपिटल निकालने और लगाने के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट में किए जाते हैं। तो यानी कि अदर ट्रांजेक्शन जो है वो करंट अकाउंट में डाले जाएंगे। नाउ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, इसमें ऑल ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में आते हैं, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे इसीलिए कैपिटल जो है हर समय बदलती रहती है। जैसे कभी ड्राइंग कर लिया तो वो फिर फ्लक्चुएट हो गई, या कभी फिर जो है अगर ड्राइंग नहीं किया इंटरेस्ट लगा दिया, कैपिटल पे इंटरेस्ट लग गया या ड्राइंग पे इंटरेस्ट लग गया। तो इस तरीके से कैपिटल जो है बदलती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। जबकि यहाँ पे कैपिटल फिक्स रहती है क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमने एक बनाया जिसमें केवल जो कैपिटल आना और जाना। और ऐसे बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कभी भी आप कैपिटल लगाते हो या कभी भी निकाल लेते हो। मोस्टली वो आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तब लगाते हो, या बहुत ही कम टाइम में ऐसा लगता है कि जैसे 1-2 साल में लगाई जाती है कैपिटल। ऐसा नहीं होता है कि आप हर 2 महीने हर 3 महीने में बार बार कैपिटल निकाल रहे हो और लगा रहे हो। तो इसीलिए जो भी जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, जो अदर ट्रांजेक्शन्स है वो करंट अकाउंट में चले जाते हैं। नाउ अब अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं कि किस तरीके से अकाउंट जो है बनते हैं और इनको किस तरीके से किया जाता है। देखिए कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में जो है बैलेंस होता है, ये सबको पता है। तो इसीलिए जो भी इंक्रीज होगा कैपिटल अकाउंट के अंदर वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। और जो भी डेबिट होगा वो कहाँ जाएगा, जो भी डिक्रीज होगा वो डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना क्योंकि कैपिटल अकाउंट का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है यानी ये लायबिलिटी है फर्म की, तो इसीलिए इस तरीके से ये होता है। नाउ यहाँ पे अब आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, वो है समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 15 लाख एंड ₹10 लाख रेस्पेक्टिवली। 15 लाख समीर की है, 10 लाख यास्मीन की है। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। So how the following transaction will be recorded in capital account of partners in case capital R fixed यानी कि 2 अकाउंट बनेंगे, capital R fluctuating यानी कि केवल एक अकाउंट बनेगा। Books are closed on 31st March 2000 जो भी है 31st March every year. Now let's understand कि इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाना है। अब सबसे पहले आपने ये पढ़ लिया ये हमसे क्या चाहता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, एडिशनल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन वो है 3 लाख का और यहाँ 2 लाख का, यानी कि ये किस में चला जाएगा, जब हम 2 अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट में जाएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन 1 जुलाई 2014, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ये डेट दी हुई है इसकी। ड्राइंग डूइंग 14-15 30,000 और 20,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1800 और 1200 इन्होंने कैलकुलेट करके रख दिया, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई। सैलरी दी हुई है, कमीशन दिया हुआ है। उसके अलावा शेयर इन लॉस, तो यहाँ पे लॉस हुआ है तो ये कहाँ जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है किसमें, कैपिटल में। प्रॉफिट होता है इंक्रीज होता तो कहाँ जाता है, ये इंक्रीज होता तो ये क्रेडिट साइड में जाता। अब चूंकि ये डिक्रीज कर रहा है तो ये जाएगा डेबिट साइड में। नाउ अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है ये, तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अदर कोई बुक है तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, क्योंकि सेम फ्रेमवर्क में आपको कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उस हिसाब से फिर आप घर पे सॉल्यूशन कर सकते हो। नाउ सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या लिखना है, फर्म का नाम यहाँ दिया हुआ नहीं है तो हम सीधा यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले पहला फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना है 2 अकाउंट बनाने हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहला कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये हमने फॉर्मेट बनाया, यहाँ पे हो सकता है फॉर्मेट थोड़ा सही ना बन पाए। ये हमारा क्रेडिट, ये हमारा डेबिट साइड, ये हमने डाला। मैं यहाँ पे डेट का
अमाउंट वो नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। क्या बना सकता हूँ, बना सकता हूँ ना, चलो छोड़ते हैं ना, डेट छोड़ देते हैं। तो ये अपना पार्टिकुलर्स हो गया, आप लिख लेना। ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये वापस से अमाउंट का कॉलम आ गया, और ये पार्टिकुलर्स का आ गया। इधर क्या आएगा, बाई बैलेंस BD। नाउ आप चाहो तो यहाँ पे 2 कॉलम बना सकते हो। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं, इसको पूरा डिलीट करता हूँ मैं, और अब वापस से नया बनाते हैं। चलिए ये लाइन वाला बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ एक, अब उसके बाद है एक, अरे यार ये क्या चक्कर है, एक आ गई समीर, एक आ गई यास्मीन, ये आ गया पार्टिकुलर्स, ये आ गया समीर, ये आ गया यास्मीन, और वो आ गया पार्टिकुलर्स। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं, लेट हो जाएगा नहीं तो। पार्टिकुलर्स ये है अपना समीर, ये है यास्मीन, आप पूरा लिखना और एग्जाम में पूरा लिखना, समीर और यास्मीन, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा क्या, बैलेंस BD बाई बैलेंस BD। कितना था बैलेंस BD, 10 लाख, 15 लाख और 10 लाख, यही था। तो यहाँ पे ही चला जाएगा 15 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बैलेंस आया था बाई कैश, एडिशनल कैपिटल कितना लेके आए थे ये, 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। नाउ यहाँ पे हमने टोटल किया, ये हो गए 18 लैक्स, ये हो गए 12 लैक्स, और इधर जो है हमारा जो डेबिट साइड है वो चला जाएगा टू बैलेंस CD 18 लैख 12 लैक्स, टोटल कर लेते हैं वापस से 18 लैख 12 लैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। नाउ करंट अकाउंट की बारी आती है, तो यहाँ पे डालेंगे करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में कितने ट्रांजेक्शन आएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, और उसके अलावा ओपनिंग बैलेंस इसका दिया हुआ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, ड्राइंग्स आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी, सैलरी बोनस कमीशन जो भी है दिया जाएगा। नाउ यहाँ पे वापस से हमें क्या करना है, लाइन बनानी है, ये एक लाइन गई, ये एक समीर, ये हमारा यास्मीन, ये पर्टिकुलर्स, समीर, यास्मीन एंड पर्टिकुलर्स। नाउ स्टार्ट करते हैं, पर्टिकुलर्स समीर यास्मीन, पर्टिकुलर्स समीर यास्मीन। नाउ स्टार्ट किया हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट की तरह ही है, जहाँ इंक्रीज हो रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, यहाँ इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई साइड में लिख दिया, 5% आएगा, और जो कैपिटल है उसका भी हम कैलकुलेशन करते हैं, इसका करना पड़ेगा, ठीक है। ड्राइंग जो है वो यहाँ पे जाएगी, इंटरेस्ट जो है वो भी यहीं पे जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये भी क्या है, फर्म की इनकम है, यानी फर्म से निकलेगा, इसका खर्च जो है डेबिट में जाएगा। तो 30,000, 20,000, 1800 और 1200, तो ये 30,000, 20,000, 30,000 ये ज़्यादा आ गया शायद, 1800, 1200, यहाँ पे सही कर लेना, वो 3 लाख और 2 लाख में आ गए जल्दी में। उसके बाद जो है सैलरी कमीशन, तो सैलरी जो है इंक्रीज होगी तो यहाँ जाएगा सैलरी, कमीशन भी इधर आएगा, बोनस होता तो वो भी इधर आता, क्योंकि उससे क्या होता है, कैपिटल जो है इंक्रीज होती है। तो सैलरी है 20,000 और 10 और 7,000, यह आ जाएगा 20,000, 10,000, 7,000, और इस तरीके से। और लॉस जो है इस तरफ आ जाएगा, और इसका आप टोटल करके जो बैलेंस शीट है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 15 मिनट का टाइम हो रहा है, 60,000 और 40,000।
तो आज के लिए बस इतना ही है। यहाँ पे 60